सभी विद्यार्थियों का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं दोस्त आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और कल जो आपका एग्ज़ाम रहा, आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि सर जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसका विश्लेषण अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल द्वारा नहीं किया गया है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप सभी ने देखा, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। क्योंकि जब भी कट ऑफ मैटर करता है, कट ऑफ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ जो आपका एवरेज अटैम्प्ट है ये कितना रहा है, तीसरी चीज़ कि कितने अभ्यर्थियों ने दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो दिया है। उसके बाद ही दोस्तों कट ऑफ का विश्लेषण किया जाता है। और एक दोस्तों कल मैंने एक पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें मैंने आप सभी से ज़्यादा संख्या में भाग लेने के लिए कहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें भाग भी लिया और उसका जो क्या रिजल्ट है दोस्तों वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। आंसर की कब तक आ जाएगी आपकी, मैं इस वीडियो में आपके सामने डिटेल में चर्चा करूंगा। और रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, कब तक आखिर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेंथी होगा, क्योंकि मैं जो भी विश्लेषण करता हूं बिल्कुल डिटेल में करता हूं। ठीक है, कि एक केवल मैं एकदम आपको कट ऑफ बताने के लिए नहीं आया कि भाई यही यो कट ऑफ रहेगी। पहले मैं सारी चीज़ों का विश्लेषण करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। और आज तक जितने भी एनालिसिस किए हैं दोस्तों कभी भी गलत नहीं गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी एनालिसिस गलत नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, ये अभी जो एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने टेक्निकल में 110 सही बता रहे हैं, कुछ 90 सही बता रहे हैं। ठीक है, आपने पैट में देखा कि जिन्होंने 90-80 बताए, 100 बताए, ठीक है, 100 में से 100 भी बताए, उनका स्कोर कहाँ तक पहुँचा, उनकी परसेंटाइल क्या आई, आप सभी ने देखा 70-75 पर सिमट के रह गए। जो बिल्कुल ही 1-2 पॉइंट थे दोस्तों, उनके नंबर काफ़ी हाई फाई रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वो स्रोत बता देता हूँ जहाँ से दोस्तों मैं ये वीडियो आप सभी के सामने जो डाटा एनालिसिस दोस्तों हम करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैनल है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, इस पर सबसे पहला जो प्रश्न है मैंने ये डाला था आप सभी से कि यूपी SSC जेईई में जो नॉन टेक का पेपर था वो कैसा आया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं कल के एग्ज़ाम की वजह से, और वो ना बात कर रहे हैं, मतलब मूड थोड़ा उनका ख़राब है। इस वजह से मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी कर, सब यही कह रहे हैं कि सर बस ज़्यादा बात मत करो जब तक अभी मूड बहुत ख़राब है, मतलब, है ना। तो यूपी SSC जेईई में मैंने नॉन टेक का पेपर कैसा रहा इसके लिए आपसे पूछा था। तो सबसे पहले मैं वोटिंग बता दूं, वोटिंग वैसे ज़्यादा बच्चों ने नहीं करी है, क्योंकि बच्चों का कल से जब से पेपर ख़राब है बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। तो 677 वोट इन बच्चों ने किया है। ठीक है, उसके बाद जो इजी थे, इजी बताने वाले अभ्यर्थी मात्र 10% अभ्यर्थी थे। और आप सभी जानते हैं कि 1-2 ऐसा भी होता है जो इसमें गलत लगा देता है। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट बताने वाले अभ्यर्थी 21% थे। लेकिन जो हार्ड बताने वाले अभ्यर्थी थे, मैं समझ लूँ कि 10% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती हार्ड लगा देते हैं। तो सपोज के चलिए कि 60% अभ्यर्थी, मैं इसको 70 न मान के 60 मान रहा हूँ, 60% अभ्यर्थी अभी भी 100 में से ऐसे हैं दोस्तों जो केवल हमें ये बता रहे हैं कि कल का जो पेपर था हार्ड था, कल का जो पेपर था हार्ड था। जो बच्चे अपने आप में 110 गिन रहे हैं, 120 गिन रहे हैं ना, आंसर की आने दीजिए, वो 90 पे ना आ जाए तो मेरे से बताना। ठीक है, 90 पे ना आए तो मेरे से बताना। दूसरी चीज़, पेपर वाकई में हार्ड था। अगर पेपर हार्ड नहीं था तो आपने देखा यूपी टेट का पेपर होता है, यूपी टेट का पेपर होने के 1-2 घंटे बाद सारे यूट्यूब चैनल मिलकर या सारी कोचिंग संस्थाएं मिलकर आंसर की जारी कर देते हैं। क्या किसी भी, मुझे लगता है यूपी के किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी कोचिंग सेंटर ने क्या इस पेपर का हल डाला? क्या कोई इस पेपर को हल कर पाया? मुझे लगता है, क्योंकि उसको समय लगेगा, पेपर को हल करने में समय लगेगा। बिल्कुल एक्यूरेट जो नंबर है या एक्यूरेट पेपर है वो आपका सही बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें उसको समय लगेगा। पेपर जो है एक्चुअली वाकई में ही हार्ड था। तो ये बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। पहली चीज़ ये आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यूपी SSC जेईई 2016 में आज के पेपर में, फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न आपके सही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो चीज़ें आपकी सही होती हैं आप उसको सही गिनेंगे,
जो चीज़ें आपकी डाउट में होगी आप उसको डाउट में ही गिनेंगे, और उसके अनुसार ही दोस्तों आप अपनी कैलकुलेशन रखते हैं कि फर्स्ट पेपर में मेरे 300 नंबर आ सकते हैं, 200 नंबर आ सकते हैं, 250 नंबर आ सकते हैं, 200 नंबर आ सकते हैं, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 70 प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो 57% अभ्यर्थी हैं, और 85 से 90% जो अभ्यर्थी हैं 18% अभ्यर्थी हैं, और 90 से 105 जो परसेंट हैं वो 11% है, और जो 120 प्लस वाले क्वेश्चन वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 14% है। मैं इस 14% को मात्र 5% मान के चलूँगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ज़बरदस्ती में ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। 845 अभ्यर्थियों ने दोस्तों यहाँ पर वोट किया है। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर मैं इसको एक एवरेज मान के चलूँ तो मैं इसे 57 की जगह इसको 65 मान लूँ, मैं 57 की जगह क्या मान लूँ, इसको 65 मान लूँ। ठीक है, या चलो इसको भी छोड़ो, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है 80 क्वेश्चन सही करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, मैं 60 या 65% मान लूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये डाटा आप सभी के सामने, आप सभी देख लीजिए, क्योंकि पेपर आप ही ने दिया है, मैं तो पेपर देने नहीं गया था, और आप लोगों के द्वारा ही ये डाटा मुझे दोस्तों दिया गया है। तो 70% अभ्यर्थियों ने चुना कि 57%, और 85 से 90% 18, और 90 से 105 के बीच 11%, और 120 से ये 14 चुन लिया है। ठीक है, उसके बाद एक और मैं आपको सामने डाटा यहाँ पर डिस्कस करूँगा, एक और मैं डाटा आपके सामने दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक सेकेंड। हाँ, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल में, कि टेक्निकल में आपका जो क्या सही रहा क्या गलत रहा। तो यूपीएससी जेईई के आज के टेक्निकल में कितने प्रश्न सही हैं, तो जो 105 प्रश्न वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या मात्र और मात्र कितनी है, 14% है। 14% मात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि उनके 105 प्रश्न सही है। 90 प्लस क्वेश्चन वाले अभ्यर्थी की संख्या कितनी है, 35%, और 110 प्लस अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों 11%, और 90 से भी जो कम अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या दोस्तों 40%, और कुल 934 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर वोट किया जिस समय दोस्तों मैंने ये स्क्रीनशॉट खींचा था। अभी मैं आप सभी के कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, एक बार अपना जो भी आपका व्यू है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरी इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उसके लिए आपको दोस्तों कमेंट करना है। ठीक है, ये जो मैं आप सभी के सामने कर रहा हूँ ये केवल एक डाटा एनालिसिस है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है या आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप भी अपना पॉइंट भी दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे क्या था। अब मैंने जो कैलकुलेशन किया एक बार उसको देख लेते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी तो ये भी दलील देंगे कि यार जो आपने एनालिसिस किया है ये बहुत कम बच्चों पर किया है। अरे भाई, बच्चों का पेपर इतना ख़राब गया है कि बच्चे बात करने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते हैं, और मैं इंजीनियर गजेंद्र कटारिया, ठीक है, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल जो फॉर्म पड़े थे आप सभी के सामने ये 42,000 फॉर्म आपके लगभग पड़े थे टोटल। अगर प्रेजेंट स्टूडेंट की बात करूं तो जो मैंने बच्चों से बात की है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यूपीएससी के किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये देखने के लिए नहीं मिल रहा कि कल का जो पेपर हुआ था उसमें कितने % अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लेकिन मैंने जितने भी अभ्यर्थियों से बात करी उन्होंने मुझे बताया है कि 33 से 34% अभ्यर्थी इसमें पेपर में शामिल हुए। लेकिन मैं फिर भी इस संख्या को 39% मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब दोस्तों मैंने इससे पहले अपनी जो वीडियो बनाई थी टारगेट कट ऑफ वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों उसमें मैंने आपको 42% से लगा के 48% के बीच में अभ्यर्थियों की संख्या रहने की उम्मीद बताई थी। लेकिन ये डाटा दोस्तों उससे भी कम रहा, क्योंकि कारण आप सभी जानते हैं टाइम बहुत कम मिला, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने ये पेपर छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर 42,000 का मैं 39% निकालूँ तो ये बैठता है 16,380 अभ्यर्थी। मेरे अनुसार दोस्तों अभी भी ज़्यादा हैं ये 16,380 जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो आपके एग्ज़ाम में अपेयरिंग हुए लखनऊ में जो आपका एग्ज़ाम हुआ। देखिए, अब नोट पॉइंट जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ के पेपर का जो लेवल था वो नॉन टेक्निकल का वो मॉडरेट से हार्ड था। जो बच्चे किसी अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं या नॉन टेक्निकल एग्ज़ामों की अक्सर तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो रीजनिंग का पार्ट सही रहा, लेकिन कंप्यूटर ने उन्हें भी दोस्तों घुमा दिया, कंप्यूटर ने उनकी भी हवा टाइट कर दी। दूसरी ओर रीजनिंग जो थी, रीजनिंग ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग कर नहीं सकते थे, रीजनिंग हर किसी पर आती है, कोई भी कर लेता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जो दिया गया टाइम है उसके अंदर दोस्तों आपको प्रश्न करने थे। तो रीजनिंग लेंथी थी, टाइम टेकन थी।
तो इसी चीज़ जो एवरेज अटैम्प्ट है, तो नॉन टेक्निकल की बात करूं तो 110 प्लस, 110 प्लस 150 में से ये आप सभी ने किए किए होंगे, 150 में से, जिसमें से आपके चाहे गलत भी हों आपके सही भी हों, लेकिन मैं इसको एक रॉ मांग रहा हूँ जो नॉन, जो मैंने बच्चों से बात करी और बहुत सारे बच्चों से बात, ऐसा नहीं है कि किसी एक दो बच्चे से बात हुई है, ग्रुप है हमारा पूरा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट का, बहुत बच्चों से बात हो गई है, सबका डाटा एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये डाटा, टेक्निकल की बात करूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि हमने 80 भी क्लिक किए, बहुत सारे कह रहे हैं कि हमने 90 भी टच किए हैं। ठीक है, तो टच करना और सही जाना और आंसर की में कितने सही बनता है, ये तीनों चीज़ों के मायने दोस्तों अलग अलग हैं। आप इसको ये मत समझ लीजिए कि अगर किसी ने 110 प्लस किए हैं तो उसके 110 प्लस सही हो गए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दगा जरूर देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे कि 2 सही है या 3 सही है या दोनों सही हो सकते हैं, और ऐसे इन प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों कितना भी चतुर अभ्यर्थी हो, चालाक अभ्यर्थी हो, वो दोस्तों फंस ही जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आंसर की कब आएगी। ठीक है, तो 15 से जो 18 क्वेश्चन है, 15 से जो 18 क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों के ये क्वेश्चन दोस्तों कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने 120 भी अगर किए हैं नॉन टैक में, तो वो दोस्तों 110 के समथिंग आ सकता है एक्चुअल जब आंसर की आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो आंसर की आपकी 24 दिसंबर तक आ जाएगी, जैसा कि दोस्तों मुझे सूचना मिली है 24 दिसंबर तक आपकी आंसर की कभी भी जारी हो सकती है। उसके बाद अगर आप रिजल्ट की सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट जो आएगा आपका चुनाव के बाद आएगा, अप्रैल में, संभावित अप्रैल है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। जो आपका प्रयास था अप्रैल में दोस्तों, वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। वहीं पर चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ फॉर मैकेनिकल और कट ऑफ फॉर सिविल के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कट ऑफ है, यहाँ पर आप सभी मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाली जो कट ऑफ है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये जो कट ऑफ है ये सिविल के लिए, किसके लिए, सिविल के लिए है, क्योंकि गलती से मुझसे यहाँ पर मैकेनिकल लिखा गया, तो ये जो कट ऑफ है आप इसको सिविल की मान के चलिए, इसको यहाँ पर आप सिविल कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सिविल कर लीजिए। तो सबसे पहले सिविल के अभ्यर्थी ज़्यादा थे एग्ज़ाम देने में, तो सबसे पहले सिविल वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूआर की बात करूं मैं, यूआर जो कैंडिडेट हैं, तो उनके अगर किसी भी अभ्यर्थी के 230 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं पहले पेपर में, मतलब नंबर आ रहे हैं 230 प्लस आपके 500 में से, और प्लस जो दूसरा वाला पेपर आपका, क्योंकि दूसरा वाला पेपर में जो अभ्यर्थियों की कसर है, जो अभ्यर्थियों ने पढ़ा था उससे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, तो 300 प्लस 315 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं, कुल मिलाकर 545 प्लस नंबर यदि आपके कटने के बाद बैठ रहे हैं, कितने कटने के बाद ये भी बैठ रहे हैं, तो दोस्तों आप अपना आप को सेफ समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये एक खिंची लकीर है, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनालिसिस किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, एक एवरेज होता है। ठीक है, वहीं पर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी भी 545, एससी की बात करूँ तो एससी के जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाने के चांसेज हैं। 503 के समथिंग अगर किसी अभ्यर्थी के नंबर बैठ रहे हैं, या 500 या 495 इसके समथिंग अगर नंबर बैठ रहे हैं, तो अपना आपको सेफ समझें। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, लड़कियों के तो पूरे ही होश फर्स्ट पेपर में बिल्कुल ही होश ख़राब हो गए। जो लड़कियों की मैं बात करूँ, जिनसे मेरी बहुत सारी लड़कियों से बात हुई है, तो लड़कियों के तो होश ही ख़राब हो गए। ठीक है, तो अगर लड़कियों के नंबर आपके 480 से लगा के 490 के बीच में, 495, 496, 97, 98 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता सिविल में। मैं पीएच की बात करूं तो 480 प्लस, और एक्स की बात करूं, एक्स सर्विसमैन की, तो 455 प्लस अगर वाले अभ्यर्थी हैं, तो वह अपना आपको सेफ समझें। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संग्राम होगा, आपस में कांटे की टक्कर होगी। कारण है दोस्तों, सीट कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ कि अपने अपने ब्रांच में हर अभ्यर्थी अपना अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता है। तो यदि आप यूआर के कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट पेपर में यदि आप 250 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और 330 नंबर यदि आप लास्ट वाले पेपर में लाते हैं, तो कुल मिलाकर 580 नंबर यदि आप ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले भी 580 के समथिंग, एससी की बात करो तो 530 प्लस अभ्यर्थी। ठीक है, फीमेल की बात करो तो जिनके 500 नंबर बैठ रहे हैं मैकेनिकल में, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। पीएच की बात करूँ तो 480, और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो
50 प्लस जो नंबर हैं आपके, वो आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझते हैं। दूसरी चीज़, जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो हाई है या कम है, तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि ये एक पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने घोषित कर दी वही होगी। मुझे जो लगता था, मैंने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार दोस्तों आपको ये कट ऑफ बताई। अगर आपके अनुसार आपको क्या लगता है कट ऑफ में कितने नंबर हाई कम होने चाहिए या कितने ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, आपकी काबिलियत को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, मैं आप सभी के कमेंट जो है ज़रूर पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं मैंने जो ये डाटा एनालिसिस आप सभी के लिए किया है आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं और जो भी 2018 वाले अभ्यर्थी हैं वो इस बात से ज़रूर सबक लें, क्योंकि एग्ज़ाम उनका भी यही कंपनी लेगी, यही पैटर्न रहेगा और लेवल भी आपका यही रहेगा, क्योंकि ऐसा लेवल आज तक कभी भी यूपी ट्रिपल एससी ने, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई टेक्निकल भर्ती होती है, आप कभी भी देना जाते हैं, एसएससी का अगर एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इतनी हार्ड रीजनिंग या वहाँ पर भी इतने हार्ड क्वेश्चन या कंप्यूटर के क्वेश्चन कभी भी इन एग्ज़ामों में दोस्तों नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है टेक्निकल में वो टेक्निकल होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नॉन टेक्निकल को इतना हार्ड बना दिया है, और जो अभ्यर्थी टेक्निकल में ये सोच रहे हैं कि उनके 90 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो जब आंसर की आ जाएगी अपने 10 क्वेश्चन ज़रूर घटा लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सही तो लग रहे हैं लेकिन आंसर की में दोस्तों उनका आंसर कुछ और हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा जो भी मेहनत आप सभी के लिए की जाती है आप सभी को अच्छी लगेगी, मेरी इस मेहनत को आप ज़रूर सफल करेंगे। उम्मीद करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों में शेयर करेंगे। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों से दोस्तों इसको सब्सक्राइब करवाइएगा। और PDF के लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर दोस्तों सारी आपकी जो PDF है वो आपको दोस्तों वहाँ पर डाल दी गई है, सिविल की भी, मैकेनिकल की। बस इलेक्ट्रिकल का पेपर अभी मुझे किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन फिर मेरे पास है वैसे पेपर, जैसी PDF बनाऊंगा मैं उसको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा, उसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।